Uh, I believe all of us have come here with expectation in our hearts. मैं आशा करता हूँ कि आज हम सब यहाँ पे आए हैं अपने दिलों में अपेक्षा लाते हुए। Uh, I also believe that God is going to talk to you मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, because it is His word क्योंकि ये उसका वचन है and He speaks to us through His word. और उसके वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है। The medium or the channel does not matter, और माध्यम कौन सा है इससे फर्क नहीं पड़ता, but God works because He says He does. और परमेश्वर बात करता है क्योंकि वह कहता है कि वो बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। And we can expect हम अपेक्षा कर सकते हैं that God Himself will speak to me today. कि परमेश्वर स्वयं आज मुझसे बात करेगा। Amen. आमीन। Pastor is teaching us from the life of David from Psalms 34. और पास्टर हमें सिखा रहे हैं दाऊद के जीवन में से भजन 34 में से। Last time we heard about how to overcome fear. पिछले बार हमने ये देखा कि हमारे भय के ऊपर कैसे विजय हासिल करें। And fear is that one thing which cripples us. और डर वो एक बात है जो हमें पंगु बना देती है। We saw from Psalms 34 हमने देखा भजन 34 में से how David writes that I sought the Lord कि दाऊद किस रीति से लिखता है कि मैंने परमेश्वर को ढूंढा and He helped me. और उसने मेरी मदद की। Hallelujah. हालेलुया। You know, during this time, इस समय के दौरान let's just get a background of where David was. हम इसकी पार्श्वभूमि देखेंगे कि दाऊद कहाँ पर था। Pastor has already touched on this, पास्टर ने पहले भी इसके बारे में सिखाया but है, I want to remind you again. लेकिन फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। If you read from 1 Samuel 21 and 10 onwards, अगर आप पढ़ते हो पहला शमूएल उसका 21 अध्याय 10 से आगे, we see that David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gath, who was also sometimes called Abimelech. हम देखते हैं कि दाऊद वहां से उठा और वो भागकर शाऊल से भागकर वो आकीश नाम के एक राजा के पास गया। But the servants of Achish said to him, "Is this not David, the king of the land?" और फिर आकीश के जो दास थे उन्होंने उससे कहा क्या ये दाऊद नहीं है जो इस भूमि का राजा है। You know, they sang about him, Saul slayed thousands, but this man, David, killed tens thousands. लोग तो इसके विषय में गाते थे कि शाऊल ने तो 1000 मार है लेकिन इस दाऊद ने 10,000 को मारा है। Hallelujah. हालेलुया। We all know that David, as a young man, killed Goliath, who was from the land of Gath. हम सभी जानते थे जो जवान दाऊद था उसने गलियात को मारा और वो गलियात उस गात नामक भूमि से था। Hallelujah. हालेलुया। David killed Goliath, दाऊद ने गलियात को मारा and he was from Gath. और वो गात से था। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding the scenario? क्या आपको ये पूरा चित्र समझ में आ रहा है? And now David is running from Saul and going to Gath itself. और अभी दाऊद फिर से शाऊल से भागकर उस गात की जगह पर जा रहा है। He is stuck in between Saul and the king of Gath. और अभी वो शाऊल राजा के बीच में और गात के राजा के बीच में अटक गया है। Both sides dangerous. दोनों बाजू से उसके लिए खतरा है। Hallelujah. हालेलूया। Saul is after his life to kill him. शाऊल उसके जान के पीछे पड़ा है उसे मारने के He लिए। can't go to his home. वो उसके घर नहीं जा सकता, Can't go to his own nation. वो खुद के देश में नहीं जा सकता। The soldiers of Saul are behind him. और शाऊल के जो सेना है उसके पीछे पड़ चुकी है। This man is running. Sometimes in Adullam, in the cave, he's hiding. और कभी कभार ये जो बंदा है ये भाग रहा है, वो जो अदुल्लम की गुफा है वहां पर छिप रहा है। Now he had nowhere to go. अब जाने के लिए कहीं पर जगह भी नहीं है। Last place he could think of was going to the enemy. और आखिरी स्थान जहां पर वो जा सकता था वो दुश्मन के पास था, To Abimelech अबीमेलेक के पास। or Achish, the king of Gath. और जो अकीश था गात का राजा, And when he goes to Achish, जब वो अकीश के पास गया he disguised himself as a madman. उसने खुद को ऐसा खुद का एक पहरावा बना लिया कि वो एक पागल व्यक्ति है, Just to survive, सिर्फ बचने के लिए। he acted like a madman in front of that king. उस राजा के सामने उसने एक पागल व्यक्ति होने की नकल की। Can you imagine the situation of David? क्या आप कल्पना कर सकते हो दाऊद की परिस्थिति की? He was overcome by fear. वो डर से इतना भर चुका था, Death on this side, death everywhere. मृत्यु इस जगह मृत्यु हर जगह। Hallelujah. हालेलुया। Nowhere
he can see any hope. उसे किसी भी जगह पर कोई भी आशा नजर नहीं आ रही थी। If he goes out of the enemy's camp, अगर उस शत्रु के छावनी के बाहर वो जाता है, Saul will catch him and kill him. शाऊल उसे पकड़कर मार देगा। Enemy's camp, शत्रु की छावनी में if he reveals who he really is, अगर खुद को प्रकट करता है कि वो they कौन will है, kill him. वो उसे मार देंगे। So he has to act like a madman. तो उसे एक पागल व्यक्ति के समान नकल करनी पड़ी। And then he says, फिर वो कहता है from verse number 1, Psalm 34, वचन से तो 34 वचन 1 से आगे, I will bless the Lord at all मैं times. हर समय परमेश्वर को धन्य कहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. In this kind of a situation where you can see nothing but hope, hopelessness and death, इस तरह की परिस्थिति में जहाँ पे कोई भी आशा नहीं है बल्कि केवल मृत्यु है, David says that I will bless the Lord at all times. दाऊद कहता है कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्य His कहूंगा, praise shall continually be in my mouth. उसकी स्तुति मेरे मुख में निरंतर रहेगी। It's so easy to praise God when everything is going on well. और जब हर एक बात अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है तब प्रभु की स्तुति करना आसान है। But what about those times लेकिन उन समयों के बारे में क्या, when we see hopelessness in front of us? जब हमारे सामने हमें कोई भी आशा नजर नहीं आती, When there is no way out? जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, What about those times? उन समय के बारे में क्या? No wonder why God talks about this man and says that this is a man after my own heart. इसी कारण परमेश्वर इस व्यक्ति के बारे में कहता है कि ये मेरे दिल के समान एक व्यक्ति है। Then he goes on to say that he delivers me from all fears. बाद में वो कहता है कि मेरे सारे भय से उसने मुझे आजाद किया। The angel of the Lord encamps around those who fear him. और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का दूत उनके बाजू में छावनी देता He है, rescues them. वो उन्हें छुड़ाता This है। is verse number 7. ये वचन 7 है। And verse number 9 again he says, "Oh, fear the Lord, you saints. और आगे के वचन में कहता है कि परमेश्वर के भक्त जनों, उससे तुम डरो। For those who fear him, there is no want." और जो उससे डरते हैं उनको कोई घटी नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। And right in between that, these two verses, और इन दोनों वचनों के बीच there is in verse number 8, he sandwiches a very amazing line. और वचन 8 के बीच में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति वो लिखता है, He says, "Oh, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। How blessed is the man who takes refuge in him." क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Hallelujah. हालेलुया। The word good, ये जो शब्द है भला, in Hebrew it is tobe. इब्रानियों में इसका अर्थ है टोबे। It means pleasant or agreeable. इसका अर्थ है भावने वाला या प्रसन्न करने वाला। God is good. परमेश्वर भला है। You know, and the people say all the time. और लोग कहते हैं हर वक्त वो भला है। The preacher again says all the time. और फिर लोग कहते हैं हर वक्त। God is good. और फिर हम कहते हैं परमेश्वर भला है। Sometimes it becomes a Christian jargon. और कभी कभी ये एक मसीही की कहावत हो जाती है। But do we literally believe it? लेकिन क्या हम सचमुच इसके ऊपर भरोसा करते हैं? Are we convinced of the goodness of God? क्या हम ये जान चुके हैं कि परमेश्वर सचमुच भला है? You know, when God created the world, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, He said after creating everything, every day, at the end of the day, He was saying, "This is good." और हर एक दिन के अंत में सब कुछ बनाने के बाद वो कहता था कि ये भला है। Hallelujah. Hallelujah. Everything which God creates is good. हर एक बात जो परमेश्वर बनाता है वो भली है। You know why? क्यों? Because God Himself is good. क्योंकि परमेश्वर स्वयं भला है। So everything that God does will naturally be good. इसलिए हर एक बात जो परमेश्वर करता है वो स्वाभाविक रीति से भली ही होगी। When God creates man, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाता He है, says, "Let us make man in our image and likeness." उस वक्त परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समान अपने स्वरूप में बनाएं। He created man with his own hands, उसने मानव को अपने खुद के हाथों से बनाया, breathed his own breath into them. अपनी खुद की सांस उनके अंदर फूकी, Hallelujah. Hallelujah. Into Adam. आदम के अंदर, And he became a living being. और वो जीवधारी प्राणी बन He गया। was perfectly good. वो सिद्ध था पूरी रीति से, No flaw in him. उसके अंदर कोई भी घटी नहीं थी, No evil. कोई भी बुराई नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। Whatever God creates, जो कुछ परमेश्वर सिरजता है it only can be good. वो सिर्फ अच्छा ही हो सकता There है। is no possibility in any world that whatever God creates will be evil. और ये दुनिया में मुमकिन नहीं है कि जो कुछ परमेश्वर बनाता है उसके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होगी। In Genesis 1 and 31, उत्पत्ति 1 और 31 में it says, "God saw all that He had made, and behold, it was very good." परमेश्वर ने देखा उसने जो कुछ बनाया और देखो
वो अच्छा था। All that he had made, उसने सब कुछ जो बनाया, all, सब कुछ, not only some things, सिर्फ कुछ बातों को नहीं, not 99%, सिर्फ 99% नहीं, not even 99.9%, सिर्फ 99% नहीं, 0.0001% evil. और 0.001% बुराई है। No, my friends. नहीं दोस्तों, Everything that he made, he created it good. सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया वो पूरी रीति से अच्छा था, Because our God is good. क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। In the New Testament, नई वाचा में we see the fullness of the revelation of God in Christ. हम मसीह के अंदर, हम परमेश्वर के अंदर मसीह की पूर्णता को देखते हैं। We see the fullness of God revealed in Christ. हम मसीह के अंदर परमेश्वर की पूर्णता को प्रकट होते वक्त देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And this is what Jesus says in John 10:10. और यही यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:10 में, The thief comes to steal, kill and destroy. चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए, But I have come to give life and life in abundance. लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। Why? क्यों? Because he is good. क्योंकि वो भला है, Out of him only goodness flows. उसके अंदर से केवल भलाई ही बहती है। You know, in Revelation 22 and verse number 1, अगर हम देखते हैं उत्पत्ति 22 और 21 में, from the throne of God the Father and from God the Son who is called the Lamb. From the throne of God the Father and of the Lamb. परमेश्वर पिता के सिंहासन से और उस मेमने के सिंहासन से A river is flowing. एक नदी बह रही है, And it's called the waters of life, और इससे जीवत का पानी कहा गया which are है, crystal clear. जो एकदम साफ सुथरा है। This tells me ये मुझे बताता है that from God no evil can come out. परमेश्वर से कुछ भी बुरा बाहर नहीं आ Only सकता, living waters come out of him. केवल जीवित पानी उसमें से निकलता है। That is our God. ये हमारा परमेश्वर And है। today I want to help you understand that the God we worship is fully good. और आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो पूरी रीति से अच्छा है। You know, he says, the plans that I have towards you are to prosper you. वो कहता है कि जो योजना मेरी तुम्हारे लिए है वो तुम्हें समृद्ध करने के लिए They है, are good. वो भली है, They are to give you a hope for the future. वो आपको भविष्य के लिए एक आशा देने के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। Okay, then if God created everything to be good, अगर परमेश्वर ने हर एक बात को निर्माण किया अच्छा बनने के लिए, what happened? तो फिर क्या हुआ? Where do we see death? हम मृत्यु को कहाँ पर देखते हैं? And why do we see it? हम मृत्यु को क्यों देखते हैं? Why is there so much evil in this earth? इस धरती के ऊपर इतनी बुराई क्यों है? My friends, that is because we did not choose to walk in the ways of God. मेरे दोस्तों, वे इस कारण है क्योंकि हमने चुनाव नहीं किया कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे। That is not God's fault. ये परमेश्वर का दोष नहीं है। God is so good परमेश्वर इतना भला है that He gives us the opportunity कि वो हमें मौका देता है to choose Him with our free will. कि हम अपने स्वयं इच्छा से उसका चुनाव करें। He does not force on us. वो हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। That's why He commissioned Adam to work in the Garden of Eden. इसलिए उसने आदम को एक आज्ञा दी, एक जिम्मेदारी दी कि वो एदन की वाटिका में काम करे। And how many times was He coming to meet him? और कितने बार वो उसे मिलने के लिए आता था? We know हम जानते हैं from the first few chapters of Genesis, उत्पत्ति के पहले कुछ अध्यायों में से we can understand that at least once a day He was coming. हम समझ सकते हैं कि दिन में कम से कम एक बार वो परमेश्वर आता था। He wasn't there from morning. वो सुबह से वहां पर नहीं था। Adam, did you do this? आदम, तूने ये किया क्या? What air are you breathing? तू कौन सी सांस अंदर ले Did you रहा है? plant that did you water that plant? उस पौधे को तूने पानी डाला क्या? He was not micromanaging Adam. वो आदम की छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। He used to come in the cool of the day. वो उस दिन के ठंडे समय में आता था। I want to walk with my son. मैं मेरे बेटे के साथ चलना I want चाहता to हूँ। have a living relationship with him. मैं उसके साथ एक जीवित रिश्ता रखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He had given him free will. उसने उसे अपनी खुद की मर्जी दी He थी। said, you go be fruitful and multiply. उसने कहा तू जा फलवंत हो और तू बहुतायत हो You have dominion. You subdue the earth. और तेरे पास अधिकार हो और तू इस पृथ्वी को भर दे। But when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, he disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। He was supposed to have dominion even over Satan. शैतान के ऊपर भी वो अधिकार उसके पास होना चाहिए था। That snake had no dominion over Adam.
वो जो सांप था, वो सांप को आदम के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। But when he sinned, लेकिन जब उसने पाप he किया, handed over this power to the devil. उसने ये सामर्थ उस शैतान को सौंप दिया। And that is where we see, और यहाँ पर हम देखते हैं, which we call the fall of man. यहाँ पर हम कहते हैं कि मनुष्य का पतन हो गया, Sin entered. पाप ने प्रवेश And किया, that is why corruption also entered. और इसी कारण भ्रष्टता भी अंदर आ गई, That led to death. इसके कारण मृत्यु भी आ गई। What was good, what God had created was never meant to die. और जो अच्छा था, जो परमेश्वर ने बनाया हुआ भला था, वो कभी मरने के लिए नहीं बनाया गया था। I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ ले। Whatever God created, जो कुछ परमेश्वर बनाता है, it was so perfect, जो परमेश्वर ने बनाया था, वो पूरा सिद्ध था, so perfect, इतना सिद्ध था that it could not even die. कि वो मर भी नहीं सकता था। Adam was supposed to be immortal. आदम जो था वो अविनाशी होने के लिए बनाया गया था। Hallelujah. हालेलुया। But thanks be to God लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, that when He created our new man, जब उसने हमारे नए मनुष्य को उत्पन्न किया, which is our born again spirit, जो हमारा नया जन्म पाया हुआ आत्मा है, it is also perfectly good. वो भी सिद्ध रीति से भला है, Because God breathed His life into us. क्योंकि परमेश्वर ने उसका जीवन हमारे अंदर दे दिया And है, a spirit man came alive. और हमारा आत्मिक मनुष्य जीवित हो गया We were है, born again. हमारा फिर से जन्म हुआ है। That's why it's called the new creation. इसीलिए इसे नई सृष्टि कहा गया है। Hallelujah. Hallelujah. And the new man is created in the likeness and image of God perfectly. और जो नया मनुष्य है वो परमेश्वर के स्वरूप और उसके समान पूरी रीति से बनाया गया है। That is why all things God are inside of our spirit. इसलिए परमेश्वर की हर एक बात आज हमारे आत्मा के अंदर है। Why am I talking about this to you? क्यों मैं इसके विषय में आपसे बातचीत कर रहा It's हूँ? because a lot of people have this misconception that God does a lot of good things but also some evil things. क्योंकि आज बहुत लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें करता है लेकिन कुछ बुरे बातें भी करता है। See, God is just but He is not evil. देखो, परमेश्वर न्यायी है लेकिन वो बुरा नहीं है। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? Look through the Old Testament. पुरानी वाचा में आप देखो, Why did God have to send Noah's flood? परमेश्वर को नूह के समय वो बाढ़ को क्यों भेजना पड़ा? Because He had to sit on that judgment seat and, destroy humankind. क्योंकि उसे उस न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर मानव जात को खत्म करना था। It was not because He was evil. वो बुरा था इसलिए नहीं, It was the judge being just. वो एक न्यायाधीश था जो न्यायी बन रहा था। Nothing evil can come out of Him. उसके अंदर से कुछ भी बुराहट नहीं When निकलेगी। David is in this time of distress, when he had to act like a madman in front of this king, Achish, जब दाऊद एक मुश्किल परेशानी में से गुजर रहा है और इस आकीश नामक राजा के सामने उसे पागल जैसा बर्ताव करना पड़ रहा है, he's scared for his life, वो अपने प्राण के लिए डर चुका है। running from Saul. वो शौल से भाग रहा है, He has to take refuge at his enemy's place. उसे अपने दुश्मन के पास शरण लेना पड़ रहा है। Yet, फिर भी he is not blaming वो God. परमेश्वर को दोष नहीं देता। I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझ ले। These days something bad happens in our life. इन दिनों हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाता है। Lord, why you did this? प्रभु तूने क्यों किया? Because of you this happened. तेरे कारण ही ये हुआ। Why you are not answering my prayer? क्यों तू मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा? David did not blame God. दाऊद ने इस स्थिति से परमेश्वर को दोष नहीं दिया। You know why? जानते हो क्यों? Because he was fully convinced of the goodness of God. क्योंकि परमेश्वर की भलाई में वो पूरी रीति से सुनिश्चित था। Hallelujah. हालेलुया। He is always good for me. वो मेरे लिए हर दम भला है। He knew it. वो ये जानता His था। intentions are good for me. उसके मकसद मेरे लिए अच्छे ही है। He did not only know this in his head, उसके दिमाग में सिर्फ वो ये जानता नहीं but था, he was convicted and convinced of this truth. लेकिन इस बात को वो जान चुका था, इस सत्य को वो मान चुका था। That's why in this psalm he never blames God. इसलिए इस भजन में उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। But he says, I will take refuge in you instead. लेकिन वो क्या कहता है कि मैं तुझ में शरण लूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I want you to understand this attitude of David. मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस दाऊद के रवैये को समझ लो। When some things start going wrong in our life, अगर कुछ हमारे जीवन में बात गलत हो जाती है, lot of people run away from God. बहुत से लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। But David is giving us a principle here लेकिन दाऊद हमें यहाँ पर एक सिद्धांत दे रहा है that we are not to run away from God, but we are supposed to take refuge in Him. कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना है, बल्कि परमेश्वर में हमें शरण लेनी है।
Hallelujah. हालेलुया। That's why David runs towards God, इसलिए दाऊद परमेश्वर की ओर दौड़ता है, hides inside of him, परमेश्वर के अंदर वो छिपता है, because he knew क्योंकि वो जानता था that all the evil that was surrounding him, कि सारी बुराई जो उसे घेर ली थी, that's not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। We need to understand. हमें समझना है, The thief comes to steal, kill, and destroy. चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए। Jesus is entirely good. यीशु पूरी रीति से भला है, He only gives abundant life. वो सिर्फ बहुतायत का जीवन ही देता है। That does not mean you won't have problems in your life. इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके जीवन में आपको समस्याएं नहीं होगी। Hallelujah. But Jesus said, troubles will come in this world. यीशु ने कहा इस संसार में आपको क्लेश होंगे, But take heart, लेकिन आपको हृदय नहीं for I खोना have है overcome the world. कि इस संसार को मैंने जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, Job's wife said to him, आयुब की पत्नी ने उसे कहा, you know, just curse God and die. तू परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। See what he has done to your life. देखो उसने तेरे जीवन के साथ क्या You किया have है। lost everything. सब कुछ तूने खो दिया Your है। children, your wealth, your cattle, everything is gone. तेरे बच्चे, तेरे भेड़ बकरियां, सब कुछ तूने खो दिया है। You know why she said this statement? जानते हो उसने ये विधान क्यों किया? Because she did not understand the goodness of God, my friends. क्योंकि मेरे दोस्तों उसने परमेश्वर की भलाई को कभी नहीं समझा। Our understanding of the goodness of God will determine our response to Him in difficult times. जिस तरह से हम परमेश्वर की भलाई को समझते हैं उसके ऊपर निर्भर होगा कि मुश्किल समय में हम परमेश्वर को कैसा प्रतिसाद देते You हैं। will either run away from Him or you will run towards Him and take refuge in Him. या तो परमेश्वर से दूर भागोगे या फिर परमेश्वर की ओर भागकर आप उसमें शरण लोगे। In James 1:13, याकूब 1:13 में हम देखते हैं, James says this, याकूब यह कहता है, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted by evil and He Himself does not tempt anyone. क्या ऐसा किसी ने नहीं कहना चाहिए कि जब मैं किसी परीक्षा में होता हूँ कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा में नहीं डालता या फिर उसको वो खुद भी किसी बुराई से परीक्षा में नहीं आता। Hallelujah. हालेलुया। What is James trying to say? याकूब क्या बताने की कोशिश कर रहा है? He will never try to trap you. वो आपको कभी जाल में फंसाने की कोशिश नहीं Now करेगा। this is different from the test of faith and the test of love. अब देखो ये विश्वास की परीक्षा और प्रेम की परीक्षा से कुछ अलग है। This is specifically talking about evil, sin. ये बुराई पाप के विषय में बता रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God will never tempt you with evil. परमेश्वर कभी आपको बुराई से आपके ऊपर परीक्षा नहीं लेगा। Hallelujah. हालेलुया। He goes on to say वो आगे भी कहता है in verse number 17, वचन 17 में, and I want you to receive this revelation today in your heart. मैं चाहता हूं कि आपके हृदय में आज आप इस प्रकाशन को पकड़ लो। Every good thing and perfect gift comes from above, हर एक भली बात और सिद्ध भेंट ऊपर से आती है, from the Father of lights, ज्योति के पिता से, with whom there is no variation or shifting shadow. और जो कभी नहीं बदलता, जिसके पास भेदभाव नहीं है। In another version, it says shadow of turning. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि उसमें कोई भी मोड़ लेने वाली या बदलने वाली परछाई नहीं है। Okay, let me explain briefly what James is trying to say here. मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि याकूब यहाँ पे क्या कह रहा है। In the olden times, पुराने समय में they did not have a watch or a clock, mechanical watch, उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, right? बराबर। So how did they determine the time of the day? तो फिर दिन का समय वो किस रीति से पहचानते थे? You know what they used to do? जानते हो वो क्या करते थे? They used to draw a circle on the ground, वो उस जमीन के ऊपर एक गोल बनाते थे, a perfect circle, एक अच्छा गोल बनाते थे, and in the middle और उसके बीच they used to stick a stick. उसके बीच में वो एक लकड़ी को लगाते थे, They used to put a stick in the ground, और जमीन में एक लकड़ी को गाड़ते थे right in the center. बीचों बीच उस गोल के। And when the sun used to come up, और जब सूरज ऊपर आता था what used to happen? क्या होता था? There used to be a shadow because of the light of the sun, और सूरज की रोशनी के कारण एक परछाई होती थी, right? सही बात है। And then they used to determine what time it could be. और फिर वो अंदाज मानते थे कि अभी कौन सा समय हो सकता है। But there was one point of the day लेकिन दिन का एक समय होता था where the sun was directly up above on that stick. जब वो सूरज ठीक उस लकड़ी के बीचों बीच ऊपर रहता था। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको सही समझ में आ रहा है? One point
in that day. वो दिन में एक ऐसा समय आता था, One time एक समय था where the sun was directly above the stick जब वो सूरज ठीक उस लकड़ी के बराबर ऊपर रहता था and there was no shadow at all. और तब कोई परछाई नहीं दिखती थी। This is what James is talking about. याकूब यहाँ पे वही बता रहा है, That God is like that to us. परमेश्वर हमारे लिए उस समान है। Hallelujah. He हालेलुया। is always good. वो हमेशा भला है, He is always wanting to give you good things. वो हमेशा आपको भली बातें देना चाहता है। Today have you understood that the Father is good? क्या आज आप ये समझ चुके हो कि वो पिता कितना भला है? There is no shadow of turning like how that sun comes and goes. आज वो इस तरह का परछाई नहीं है जैसा वो सूरज आता है जाता है। He is the Father of lights who is always above you. वो ज्योति का पिता है जो हमेशा हमारे ऊपर रहता है। No shadow in him. उसके अंदर कोई परछाई नहीं No है, evil. कोई बुराई नहीं He है। wants to give you good things. वो आपको भली बातें देना चाहता Have है। we accepted that today in our lives? क्या आज हमारे जीवन में हमने इसे ग्रहण किया है? Hallelujah. हालेलुया। We need to accept this truth. हमें इस सत्य को ग्रहण कर लेना है। Going back to Psalm 34, फिर एक बार हम भजन संहिता 34 के पास verse जाते हैं, number 8. वचन 8 के पास। He talks about tasting and seeing. उसने कहा है कि तुम परख कर देखो। This word taste, ये जो शब्द है चखना, the Hebrew word, whenever it is used in the Bible, except for in the poetic books, Psalms and Proverbs, it actually talks about real eating. और जो काव्यात्मक पुस्तक है उन जैसे नीति वचन और भजन संहिता, इनको अगर छोड़ते हैं तो इस शब्द का अर्थ निकलता है कि हमें असल में इसे खाना है। For example, उदाहरण के तौर पे, if I have a plate in my hand अगर मेरे हाथ में थाली है and on top of that plate I've kept bread और उस थाली के ऊपर मैंने रोटी रखी है and I want to eat that bread, और उस रोटी को मुझे खाना है, there is a difference between me just looking at the bread तो अब फर्क है कि मैं केवल उस रोटी को देखता हूँ and actually eating it. और या फिर मैं उस रोटी को खाता हूँ। For me to eat it, मुझे वो खाने के लिए I'll have to pick up the bread and put it in my mouth. इस रोटी को उठाकर मेरे मुंह के अंदर डालना होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Psalm 119 and 103. भजन संहिता 119 और वचन 103। Again the psalmist says, फिर एक बार भजन करता लिखता how है, sweet are your words to my taste. तेरे वचन मेरे स्वाद के लिए कितने मीठे हैं। Yes, even sweeter than honey in my mouth. हाँ, मेरे मुंह में वो शहद से भी अधिक मीठे हैं। Hallelujah. Hallelujah. How can you taste the goodness of God in your life? आपके जीवन में आप परमेश्वर की भलाई का अनुभव कैसे ले सकते हो? By eating His word. उसके वचन को खाकर, Because His word is real bread. क्योंकि उसका वचन असली रोटी है। Hallelujah. It is Hallelujah. sweeter than honey. वो मधु से भी मीठा है। Today, are you eating the bread of God? क्या आज आप परमेश्वर की रोटी को खाते हो? Are you chewing on it? क्या आप उसको चबा रहे हो? You know, yesterday I was meditating on this truth. कल इस सत्य के ऊपर मैं मनन कर रहा था। And lot of times we just, glimpse through the Bible. और बहुत से बार हम जिस वचन में आगे आगे बढ़ते रहते Just हैं, to finish couple of chapters and move on with our life. हम सिर्फ कुछ अध्याय को आगे पढ़ते, पन्नों को पलटते जीवन में आगे बढ़ने के लिए। But we must really soak ourselves in God's word. लेकिन हमें सचमुच खुद को उस परमेश्वर के वचनों में भिगोना है। Hallelujah. Hallelujah. Because when you eat something, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं, it's good to the taste. यह हमारे स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता But है। when it goes inside you, लेकिन जब आपके अंदर वो जाता there है, is a process which starts. एक प्रक्रिया होती है जो शुरू हो जाती है। Digestion and assimilation and then excretion, and you get energy, you get nutrients in your body. और जो पूरी पचन क्रिया की प्रक्रिया आपके अंदर शुरू होती है और उसके अंदर से आपके शरीर को पोषण प्राप्त होता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, in John 6, Jesus says, यूहन्ना 6 में यीशु कहता है, he says to the Jews, वो यहूदियों से कहता है your descendants, they ate manna in the wilderness. कि जो तुम्हारे पूर्वज थे उन्होंने उस रेगिस्तान में मन्ना खाया। Hallelujah. But today, right in front of you, लेकिन आज पूरी रीति से आपके सामने the bread of life is standing. जीवन की रोटी खड़ी है। Hallelujah. हालेलुया। I am the bread of life who has come down from heaven. मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरा हूँ। Have we tasted the real bread from heaven today? क्या आज हमने स्वर्ग से उस असली रोटी को चखा है? They ate manna उन्होंने मन्ना खाया and they died. और वे मरे। But today, लेकिन आज if you feast on the real bread from heaven, अगर आप उस स्वर्ग की असली रोटी पर आप दावत करते हो, Jesus Himself, यीशु स्वयं, you will never die. आप कभी नहीं मरोगे। That is Jesus' promise. ये यीशु की प्रतिज्ञा है। Jesus is that real bread. यीशु वो असली रोटी है।
Hallelujah. हालेलुया। Today, will you taste and see how good that heavenly bread is? क्या आज आप स्वाद लेकर देखोगे कि वो स्वर्ग की रोटी कितनी भली है? Hallelujah. हालेलुया। If you want to experience how good Jesus is, अगर आप अनुभव लेना चाहते हो कि यीशु कितना मीठा है, you know the first thing that you can do, सबसे पहली बात जो आप कर take सकते His हो, word as it is, जैसा उसका वचन है वैसे उस वचन को ले लो, eat it, उसे खा लो, meditate on it, उसके ऊपर अध्ययन करो, put it into practice. उसे आचरण में लाओ। Let your life become the word of God. आपका जीवन परमेश्वर का वचन बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। And you will definitely start to experience और फिर सुनिश्चित रीति से आप अनुभव कर पाओगे how good the Lord कि is. परमेश्वर कितना भला है। Hallelujah. हालेलुया। You will experience it. आपको इसका अनुभव आएगा। And then in Psalm 34 verse number 8, और फिर भजन संहिता 34 और वचन 8 he में goes on to say, "Oh, taste and see that the Lord is good. वो आगे बढ़कर कहता है कि चखा देखो परमेश्वर कितना भला है। How blessed is the man who takes refuge in him." क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when difficult times come, जब मुश्किल समय आता है and they will come. और वो आएगी भी। You know, we are in a warlike situation. हम आज एक युद्धजनक परिस्थिति में हैं। We don't know what will happen next. अगले कदम पर क्या होगा हम नहीं जानते। I am not scaring you, but Jesus himself has written it in the Bible. मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन यीशु ने स्वयं बाइबल में लिखा है। Right? सही बात है। He has said, he has told us. उसने कहा है, उसने हमें बताया है। You will hear of wars and rumors of war. तुम्हें युद्ध के बारे में और युद्ध के अफवाह के बारे में सुनने को आएगा। So we have to prepare for this. तो हमें इसके लिए तैयारी करनी है। But not only on the world stage, but even in our lives. जागतिक रीति पर नहीं, लेकिन हमारे खुद के जीवन में भी Difficult times will come. मुश्किल समय आएंगे ही। If you read Psalm 23, अगर आप भजन संहिता 23 पढ़ते हो, there is a time when the shepherd is leading the sheep in green pastures. एक समय है जब वो अगुआ अपने भेड़ों को हरी चराइयों में चराता है। And then he takes them to the still waters. और फिर वो उन्हें उस जल के पास ले जाता है। But there is also a time ऐसा भी एक समय आता है when the sheep have to go through the valley of the shadow of death. कि उन भेड़ों को उस मृत्यु के घाटी में से भी जाना होता है। Hallelujah. हालेलुया। And what a wonderful God we serve. और कैसे अद्भुत परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। Our good shepherd says that he will never leave us. हमारा भला चरवा कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। That is why I will not fear any evil. इसलिए मैं किसी भी बुराई से नहीं डरूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Have you tasted the goodness of God? क्या आपने परमेश्वर की भलाई को चखा है? Troubled times will come. मुश्किल समय आएंगे, But if you are rooted in God's goodness, लेकिन अगर हम परमेश्वर के भलाई में हम जड़ पकड़े हुए if हैं, you are convinced that God is truly good for me, अगर हम इस रीति से निश्चित हो चुके कि परमेश्वर सचमुच मेरे लिए भला है, not only for the world, केवल संसार के लिए नहीं, not only for my neighbor, केवल मेरे पड़ोसी के लिए नहीं, but for me, लेकिन मेरे लिए, then, फिर just like David, दाऊद के नहीं, we will also run towards him. हम भी उसकी ओर दौड़ेंगे And in troubled times, और मुश्किल समय we में will take refuge in him. हम उसके अंदर शरण लेंगे। You know what it means by taking refuge? जानते हो शरण लेने का अर्थ क्या है? In Psalm 91, भजन संहिता 91 में verse 3 and 4, वचन 3 और 4 he says that, "For it is he who delivers you from the snare of the trapper or the fowler's trap, and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and a bulwark." कि वही है जो तुझे उस दुश्मन के जाल से वो तुझे बचाता है, अपने पंखों के नीचे वो तुझे ढक लेता है और उसके पंखों के नीचे तुझे शरण मिलेगा। उसकी विश्वास योग्यता तेरे लिए एक ढाल और कवच बन जाती है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful verse. कितना सुंदर ये वचन है। Again, the psalmist tells us फिर एक बार भजनकर्ता कहता है that the trap which is put for you, जो जाल आपके लिए बिछाया गया है that is not God. That is not God. वो परमेश्वर नहीं है, That's not God's plan. वो परमेश्वर की योजना नहीं है। Lot of people think, why did God do this to me? बहुत से लोग सोचते कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों किया।
No, 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 that is not God. That is the enemy. नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर नहीं है, ये तो दुश्मन है, That is the enemy's trap. ये दुश्मन की जाल है। But God delivers us. लेकिन परमेश्वर तो हमें छुड़ाता है। That is our God. ये हमारा That परमेश्वर is है। the God David knew. इस परमेश्वर को दाऊद जानता था। Do we know this God today? क्या आज इस परमेश्वर को हम जानते हैं? This God who is fully good, ये परमेश्वर जो पूरा भला who है, wants to lead you into abundant life, जो आपको बहुतायत जीवन में ले जाना चाहता है, from whom rivers of living waters are flowing. और जिसके द्वारा जीवन के जल बहते There हैं, is no evil in him. उसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है। Under his wings, उसके पंखों के नीचे we may seek refuge. हम पनाह ले सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So when trouble comes, तब जब मुश्किल आती है, if we are convinced of the goodness of God, अगर हम परमेश्वर की भलाई के बारे में सुनिश्चित है, we will never run towards away from God, तो हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं भागेंगे, but we will run towards him and take refuge in him. लेकिन हम परमेश्वर की ओर भागकर उसके अंदर हम पनाह लेंगे। You know, this is a picture of a hen. ये एक मुर्गी का एक चित्र है। When a hen takes her chicks under her wings, जब एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है, she literally hides them. वो असल रीति से उन्हें छिपा लेती है, The chicks take refuge in under the wings of the hen. और उस मुर्गी के पंखों के नीचे उन बच्चों को पनाह मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। From the rain, बारिश से from different animals, और से अन्य जानवरों से and from the enemy, और दुश्मन से भी, from the trap of the devil. उस शैतान के जाल से भी। Hallelujah. हालेलुया। If you start taking refuge in him, अगर आप उसके अंदर पनाह लेना शुरू करते you will हो, start to experience his goodness. आपको उसकी भलाई का अनुभव आना शुरू होगा। Not something that you hear from others. और उसे जो सुनते हो उतना ही नहीं, It's really good to hear testimonies. गवाही सुनना सचमुच अच्छा है। God is glorified, we are encouraged. परमेश्वर को महिमा मिलती है, हमें उत्तेजना मिलती है। But we shouldn't only be limited to worshiping God and praising him by hearing others' testimonies. लेकिन हम केवल उतने हद तक सीमित नहीं होना चाहिए हमें कि हम औरों का सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद देते When हैं। you yourself will start to take refuge in him, लेकिन जब हम खुद उसके अंदर शरण लेना शुरू करते हैं, you will experience the goodness of God firsthand. आपको प्राथमिक तौर पर उसके भलाई का अनुभव आएगा। You know, in Matthew 23 and verse number 37, मत्ती 23 और वचन 37 में Jesus looks to Jerusalem. यीशु यरूशलेम की ओर देखता है, Says, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. वो कहता है यरूशलेम यरूशलेम जो भविष्यवक्ताओं को मार देती है और जिनको भेजा जाता है उनका पथराव करती है। How often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings, but you were unwilling. और कितने बार मैंने तुम्हें बच्चों के नहीं इकट्ठा करना चाहा, जिससे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। Problem is not that God is not unwilling. समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, Problem is that sometimes we are unwilling. समस्या ये है कि हमारी इच्छा नहीं होती। You know what happens? We go to different people. क्या होता है, हम अन्य लोगों के ओर जाते हैं, We go to our job. हम हमारी नौकरी के पास जाते हैं, We go to seek a better job. हम एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए जाते We हैं, go to our bank account. हम हमारे बैंक अकाउंट के पास We go जाते to हैं, our insurance company. हम हमारे इंश्योरेंस के पास जाते हैं, Instead of taking refuge under the wings of Jesus Christ. लेकिन हम यीशु के पंखों के नीचे पनाह नहीं लेते हैं। True refuge can be found in him. असली पनाह उसमें ही प्राप्त होती True है, security can be found in him. असली सुरक्षा उसमें ही प्राप्त होती है। He will take you under his wings वो आपको उसके पंखों के तले and लेगा, you will be completely safe there. और वहां पर आप पूरी रीति से सुरक्षित No रहोगे, enemy will be able to touch you. और कोई भी शत्रु आपको छू नहीं There पाएगा। is no fear, कोई डर नहीं है, no worry, कोई चिंता नहीं no है, anxiety कोई परेशानी नहीं है for tomorrow कल के लिए, under his wings. उसके पंखों के तले। Today my question to you is, आज आपके लिए मेरा सवाल will you है, take refuge under the wings of God? क्या आप परमेश्वर के पंखों के नीचे पनाह लोगे? David understood this truth. दाऊद को ये सत्य समझ में आया। That is why imagine the prime minister of this country is behind you to kill you. कल्पना करें इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री आपके पीछे पड़ा है आपको मारने के लिए। What will your situation be like? सोचो आपकी स्थिति किस रीति से होगी। Imagine
कल्पना करें, David was in that state, दाऊद उस अवस्था में था, running for his life. अपना प्राण लेकर वो दौड़ रहा था। Only place he could go to was his enemy. एक ही जगह वो जा सका, वो अपने दुश्मन के There पास। also, he could have been killed. वहां पर भी वो मर सकता So था। he had to act like a madman. उसे एक पागल के समान नकल करनी पड़ी। During all this situation, सभी परिस्थितियों में in his mind, उसके मन में he is saying this, वो कहता है, Lord, I take refuge in you. प्रभु मैं तुझ में शरण लेता हूँ। Hallelujah. He's हालेलुया। saying, I am tasting and seeing even in this situation that, Lord, you are good. प्रभु इस परिस्थिति में मैं चख कर देख सकता हूँ कि तू भला है, मैं तुझ में शरण लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He could run to God. और परमेश्वर की ओर दौड़ सकता था। God was his ultimate resource. परमेश्वर उसका सर्वोच्च स्रोत था Not anything else. और अन्य कुछ भी नहीं। Today, I आज- want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ, that the good God that we serve, जिस भले परमेश्वर की हम सेवा करते the हैं, Father of lights who's always good to you, जो ज्योति का पिता जो हरदम हमारे लिए भला है, he wants to give you refuge under his wings. वो उसके पंखों के तले आपको पनाह देना चाहता है। Instead of running to your bank account, आपके बैंक अकाउंट के पास भागने से अच्छा, instead of running towards people, लोगों की ओर भागने से अच्छा, today will you take refuge in God? क्या आज आप परमेश्वर के पास पनाह लोगे? His wings are open. उसके पंख खुले हैं, You can come directly. आप सीधे आ सकते हो, You can come under his wings आप उसके पंखों के नीचे आ सकते हो and tell him, Abba, और उसे कह सकते हो, आबा I want security under your wings. तेरे पंखों के नीचे मुझे सुरक्षा चाहिए। You know the difference between the security which the world can give you and the security which God the Father gives you. और फर्क है जो सुरक्षा आपको संसार से मिलती है और जो पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है। One is temporary. एक जो है वो क्षणिक है It entangles you in a vicious cycle. और वो आपको एक चक्र में उलझा देती है। If you trust in money, अगर आप पैसों में भरोसा करते if हो, that is your security, अगर वो आपकी सुरक्षा है, tomorrow you will need more money. कल आपको और पैसों की जरूरत And होगी the day after tomorrow you'll need more money. और कल के बाद आपको और पैसों की जरूरत You're होगी। stuck in a cycle. आप एक चक्र में उलझ जाते हो। If your security is in man, अगर आपकी सुरक्षा मनुष्य में if है, you are trusting in man, अगर आप मनुष्य पर भरोसा करते they हो, will fail you. वो आपको निराश करेंगे। But God is inviting you today. लेकिन परमेश्वर आज आपको न्योता दे He रहा है। says, my son, my daughter, वो कहता है, मेरे पुत्र मेरे will you कन्या, take refuge under my wings? क्या मेरे पंखों के तले तुम पनाह लोगे? Because this is eternal security. क्योंकि ये सार्वकालिक सुरक्षा है। Hallelujah. हालेलुया। It transcends beyond this life. इस जीवन के भी वो परे है। Hallelujah. हालेलुया। God is inviting you today. परमेश्वर आज आपको आमंत्रित कर रहा है। Like that hen opens her wings for her chicks to come. जैसे वो मुर्गी अपने पंखों को खोल देती है अपने बच्चों को अंदर आने That के लिए, becomes a hiding place. वो उनके लिए एक छिपने का स्थान They are बन जाता है। safe there. वे वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं We will be safe under the shadow of his और wings. उसके पंखों के नीचे हम सुरक्षित रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Today the Lord is inviting you. आज प्रभु आपको आमंत्रित कर रहा है। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we want to thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं। for teaching us from your word ये तेरे वचन से तूने हमें सिखाया है these truths, Father. इन सत्य को पिता। We know हम जानते हैं that you have spoken to us तूने हमसे बात की है, and convicted us हमें तूने समझाया है from your word तेरे वचन से that you are good, कि तू भला है, that your goodness is not based on our circumstances. कि तेरी भलाई हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। And from today we decide, Lord, और आज से हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु that we will not judge you, Lord, depending on what we are going through. और जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसके आधारित हम तेरा न्याय नहीं करेंगे। We will not blame you. हम तुझ पर दोष नहीं We will लगाएंगे, not question you. हम तुझसे सवाल नहीं करेंगे। Today, give us that revelation that you are completely good. आज हमें वो प्रकाशन तू दे कि तू पूरा रीति से भला है, That is your nature. वो तेरा स्वभाव And है everything good, only good comes out of you, और Lord. तुझ में से केवल भलाई ही बाहर आती है। Today, we want to ask you, आज हम तुझसे मांगते हैं may we get that revelation कि हमें वो प्रकाशन तू दे so that in troubled times, ताकि मुश्किल समय में we might run to you, हम तेरी ओर दौड़े, not to any man, ना कि किसी मनुष्य की ओर, not to money, पैसों की ओर not भी to नहीं, our bank account, हमारे बैंक अकाउंट के पास not to नहीं, our insurance company, हमारे इंश्योरेंस के पास नहीं, but we will run to you. लेकिन हम तेरी ओर दौड़े, We will trust in you हम तुझ पे भरोसा करें and we will take refuge in you, और हम तुझ में पनाह ले, knowing this truth इस सत्य को जानते हुए that you are always good. कि तू हमेशा भला है।
just like David, Lord. जैसा दाऊद के समान प्रभु Help us to understand this. हमें समझने के लिए सहायता Lord, he करें। understood this truth in the Old Testament. प्रभु पुराने वाचा में उसे सत्य समझ में आया। How much more should we understand it in the New Testament, Lord? आज नई वाचा में कितना अधिक हमें समझ में आना चाहिए When we have प्रभु। seen the fullness of the glory of God in Jesus Christ. जब हमने परमेश्वर की महिमा की पूर्णता को यीशु मसीह में देखा है, Help us, Lord, हमें मदद कर प्रभु not to be troubled at any time, कि हम कभी भी व्याकुल ना हो, but always to look to you. कि हरदम हम तेरी ओर देखते रहे, Grow in understanding of your goodness. हम तेरी भलाई की समझ में बढ़ते रहे। Help us to put your word into practice, हमें सहायता कर कि तेरे वचन को हम आचरण में लाए, so that we may not only know in theory how good you are, but we may know that we know and understand how good you are to us, Lord. कि केवल प्रभु हम एक बौद्धिक ज्ञान के लिए हम ना जाने कि तू भला है, लेकिन हम वास्तविक में इसका अनुभव ले कि तू सचमुच भला है। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के महान नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। Thank you so much for joining us today. बहुत धन्यवाद कि आज आप जुड़े। If you are blessed by the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, please share this link with your friends and with your family. कृपया आपके दोस्तों और परिवार के साथ इस लिंक को आप शेयर And the करें, Lord will bless them too. और परमेश्वर उनको भी आशीषित करेगा। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करें, Amen. आमेन।